नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आप देख रहे हैं Y24। आज 6 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री का घेराव, 5 नई सुविधाओं का हुआ उद्घाटन। बांकीपुर जीत के बाद प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, पंचायत में MLC चुनाव तक जन सुराज का प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे का ऐलान, 31 अक्टूबर तक सुलझाएगी शिक्षकों की समस्या। कांग्रेस प्रदर्शन पर बोले CGI सूर्यकांत, युवाओं को सजा नहीं काउंसलिंग की जरूरत। बिहार के मुजफ्फरपुर में 12वीं पास युवाओं के लिए जॉब कैंप, 20,000 मिलेगी सैलरी। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री का घेराव, 5 नई सुविधाओं का हुआ उद्घाटन। पटना स्थित IGIMS पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मरीजों और उनके परिजनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने अस्पताल में वैध दलाली, दवाओं की किल्लत, इलाज में लापरवाही और कुव्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। एक पीड़ित ने रोते हुए डॉक्टरों की लापरवाही से मांग की मौत का आरोप लगाया। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मंत्री को भीड़ से बाहर निकाला। हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने IGIMS में HIV, हेपेटाइटिस मरीजों के लिए डेडिकेटेड 20 नई डायलिसिस यूनिट, OPD कमांड सेंटर, मॉड्यूलेटर OT और क्रिटिकल केयर ICU जैसी 5 नई सुविधाओं की शुरुआत। बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर अब जन सुराज पार्टी को पूरे बिहार में मजबूत करने में जुट गए। उन्होंने बांकीपुर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का वादा किया है, जहां 3 महीने के भीतर सुधार दिखने लगेंगे। इसके साथ ही जन सुराज आने वाले पंचायत चुनाव में हर वार्ड और जिला परिषद सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी का मुख्य लक्ष्य हर जिले में जिला परिषद चेयरमैन का पद हासिल करना है। वहीं परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव थोड़े टल सकते हैं। इसके अलावा नवंबर 2026 में खाली हो रही विधान परिषद MLC की 8 सीटों पर भी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे का ऐलान, 31 अक्टूबर तक सुलझेगी शिक्षकों की समस्या। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब शनिवार को स्कूलों में हाफ डे रहेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय की गई है। दोपहर 1 बजे के बाद विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने जानकारी दी कि ट्रांसफर के लिए छूटे हुए शिक्षक 17 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे। कुल 1,06,287 शिक्षकों में से 73,151 ने इच्छुक को ट्रांसफर का आवेदन दिया है और शिक्षकों का तबादला हर 5 साल में होगा। इसके अलावा 9 और 10 अगस्त को 350 से 400 शिक्षकों के बीच 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदर्शन पर बोले CGI सूर्यकांत, युवाओं को सजा नहीं काउंसलिंग की जरूरत। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच प्रदर्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में प्रदर्शनकारियों, युवाओं पर सख्त कार्रवाई और 7 दिन की सामाजिक सेवाओं की सजा देने की मांग की गई थी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत ने कहा कि पुलिस को युवाओं के साथ संयम और बातचीत से काम लेना चाहिए। CGI ने कहा कि भटके हुए युवाओं पर तुरंत लाठियां चलाने या डराने धमकाने के बजाय उन्हें प्यार से समझाने और सही सलाह की जरूरत है। ज्यादा सख्ती करने से समाज में तनाव बढ़ सकता है। सरकार और प्रशासन को उनकी नाराजगी की असली वजह समझकर मामला बातचीत से सुलझाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि मौके पर कानून व्यवस्था संभालने का अंतिम फैसला सुरक्षा एजेंसियों पर ही निर्भर करता है। मुजफ्फरपुर में 12वीं पास युवाओं के लिए जॉब कैंप, 20,000 मिलेगी सैलरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका आया है। 8 अगस्त को गनीपुर स्थित नियोजनालय परिसर में 1 दिन का जॉब कैंप लगाया जा रहा है। इससे सत्ता माइक्रो क्रेडिट कंपनी 12वीं पास युवाओं को एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफिसर के 20 पदों पर नौकरी देगी। उम्मीदवारों की उम्र 20 से 32 साल होनी चाहिए। चुने गए युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही नौकरी मिलेगी और हर महीने 20,000 रुपए सैलरी के साथ रहने की सुविधा दी जाएगी। इच्छुक युवा अपने बायोडाटा, फोटो और जरूरी कागजातों के साथ सुबह 10 बजे पहुंचकर इस कैंप में शामिल हो सकते हैं।
बिहार में 20 अंचल अधिकारियों का तबादला, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की लिस्ट। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 20 अंचल अधिकारियों सीओ का तबादला कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी अफसरों को बिना कोई छुट्टी या समय गवाए तुरंत अपनी नई जगह पर जाकर काम संभालने का सख्त निर्देश दिया गया है। तबादला सूची में रवि प्रसाद पासवान, पल्लवी कुमारी गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, स्वतंत्र कुमार, रोहन रंजन सिंह, प्रवीण अनुरंजन, प्रथा अवस्थी, पवन कुमार साह, वंदना कुमारी, रंजनी कुमारी, गरिमा और सौरभ कुमार समेत कुल 20 अधिकारियों के नाम शामिल। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन कराकर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भेजें। T20 के नए किंग जॉस बटलर बोले, वैभव सूर्यवंशी में है मेरा रिकॉर्ड तोड़ने का दम। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। द 100 टूर्नामेंट में खेलते हुए उन्होंने 20 गेंदों में नबाद 51 रन बनाए और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर के नाम अब 522 T20 मैचों में 14,833 रन दर्ज हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद बटलर ने कहा है कि यह उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने भारत के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा है कि एक दिन कोई ना कोई उनका यह रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा और शायद वह खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ही होंगे। पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, मंत्री नीतीश मिश्रा से बातचीत के बाद बनी सहमति। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा से सफल बातचीत के बाद पटना में पिछले 8 दिनों से जारी नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे और बारिश की वजह से दुर्गंध व बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया था। कर्मियों की मुख्य मांगों पर सकारात्मक सहमति बनने के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया है। हड़ताल खत्म होते ही नगर निगम ने पूरे शहर में विशेष अभियान चलाकर जमा कचरे को हटाने और सफाई व्यवस्था को जल्द सामान्य करने का काम शुरू कर दिया। बीजेपी का नया मूवमेंट, क्या बोलती पब्लिक। सितंबर से देश भर में उठेंगे 5 बड़े मुद्दे। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीजेपी की विचारधारा पूरी तरह भारत के संविधान पर आधारित है। इस अभियान के तहत पार्टी 5 प्रमुख मुद्दे उठाएगी, जिनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। दिपके ने कहा है कि वे पारंपरिक राजनीति के बजाय समाज सेवा और देश सुधारने के लक्ष्य पर काम करेंगे। पटना के बेली रोड पर बदलेगा नक्शा, आयकर गोलंबर से जू तक कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगी रोक। पटना में मेट्रो काम को तेज करने के लिए नेहरू पथ बेली रोड को चौड़ा किया जा रहा है। जाम की समस्या से निपटने के लिए जू गेट 1 के पास से डिवाइडर हटा दिए गए हैं और कई यू टर्न बंद कर दिए गए हैं। सड़क को चौड़ा करने के लिए विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन और जू की बाउंड्री वॉल को पीछे किया जाएगा। चौड़ीकरण का काम 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद आयकर गोलंबर से पटना जू तक कमर्शियल गाड़ियों जैसे ऑटो, बस और ई रिक्शा के चलने पर रोक लगेगा और उन्हें वीरचंद पटेल पथ व हार्डिंग्स रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस रास्ते पर सिर्फ प्राइवेट, सरकारी और इमरजेंसी गाड़ियां ही चल सकेंगी। बंटी यादव हत्याकांड में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पटना के बहुचर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अदालत में सरेंडर करने वाले नामजद आरोपी सोनू को कोतवाली थाना पुलिस ने 48 घंटे की पुलिस से रिमांड पर ले लिया है। अब पुलिस उससे हत्या की साजिश और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। बता दें कि 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को अथमलगोला से उसकी लाश मिली थी। इस मामले के मुख्य आरोपी रवि उर्फ बेसिया को पुलिस पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को उम्मीद है कि सोनू से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इनमें से किस खबर ने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और Y24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे, धन्यवाद।